सबका समय निकाल कर यहाँ आने के लिए आभार। सामान्यतः लोग चुनाव में जीतने के बाद जो साथी मदद करते हैं उनका आभार व्यक्त करने के लिए लोग उनसे मिलते भी हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं और जातियों का सम्मेलन भी नहीं करते हैं और कई मायनों में आपसे राजनीतिक तौर पर हमारी सीधी लड़ाई भी है, अभी तक तो रही ही है। आपको आज इसलिए मिल रहे हैं कि चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आपके समाज का धन्यवाद करना इसलिए चाहते हैं कि आप एक दूसरे राजनीतिक फॉर्मेशन के हिस्सा हैं। पिछले 25-30 साल से किसी दूसरे राजनीतिक दल और नेता के साथ रहे हैं, हम उनके आज विरोध में खड़े। इसके बावजूद आपने जितना हौसला अफजाई किया है, आपने जितनी मदद की है, उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं और इसीलिए आज आपसे मिल रहे हैं। लल्लन जी ने कहा कि 30 तारीख तक अपना समर्थन बनाकर रखिए। आप भरोसा रखिए, अगर 30 तारीख तक आप समर्थन बनाकर रखेंगे तो आपके समाज के यहाँ सबसे बड़े लीडर रहे हैं लालू जी। एक बार लालू जी ने भी हम पर भरोसा किया था 2015 में, तो 22 से उठाकर उनको 80 करने में आपके साथ हमने भी कंधा लगाया। तो अगर 30 तक आप समर्थन करेंगे तो आप निश्चित जानिए कि आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ यादवों की लड़ाई नहीं। ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी से कोई यादवों की लड़ाई है। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि कोई कुशवाहा जाति से लड़ाई है। हम तो मन से रोज कहते हैं कि भाई कुशवाहा समाज के आदमी को ही बनाइए मुख्यमंत्री, लेकिन उस समाज के किसी अच्छे पढ़े लिखे चरित्रवान आदमी को बनाइए, उस समाज के किसी अपराधी को मुख्यमंत्री मत बनाइए। हम लोग की लड़ाई किसी जाति से नहीं, हम लोग की लड़ाई उस व्यक्ति से है जो खुद अपराधी है और समाज में लोगों की हत्या करा रहा है अपराध के नाम पर। ये ठीक नहीं है। तो मैं आज आपका आभार व्यक्त करने के लिए मिल रहा हूँ और ये भी कहने के लिए मिल रहा हूँ कि आप जो मदद कर रहे हैं इसकी वजह से शायद आपको कुछ परेशानी भी हो, तो आप भरोसा रखिए, आपने जिस भाई पर दाव लगाया है, जिसके साथ कंधा लगाया है, हम अभी भी मुखिया भी नहीं हैं, लेकिन मेरी ऊपर वाले की कृपा से मेरी आवाज में, मेरी शख्सियत में इतनी ताकत है कि मेरे साथ जुड़े हुए आदमी को कोई डरा नहीं सकता। आपके साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे और आप कृष्ण की वंशज होने की बात करते हैं। हमारे पिताजी गीता के बहुत बड़े फॉलोअर थे। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, गीता में लिखा हुआ है कि कृतज्ञता से बड़ा कोई जीवन में अपराध नहीं, दुनिया में इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपसे मिल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक तौर पर यह आपके लिए आसान नहीं है। आपके नेता, आपके दल के साथी वो कह रहे हैं, कहते भी होंगे कि भाई प्रशांत किशोर का काहे मदद कर रहे हो। कुछ लोग गुनागणित भी चला रहा है, कल परसों से भाजपा वाला शुरू किया है। हम दूसरे समाज में कह रहा है कि सब यादव जी लोग मूर्खक बना रहा है प्रशांत किशोर को, ये लोग चालाकी में चाहता है कि प्रशांत किशोर खड़ा होकर लड़े, सवर्ण का दूसरे जाति का वोट काट ले, यादव मुसलमान सब एक हो जाएगा, हर रात बाद में राजद निकाल लेगा। ऐसी बात नहीं है। आप दिल से लगे हुए हैं। हम तो जीवन में कभी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। यहाँ बिग्रहपुर के कुछ साथी होंगे, सबसे पहली बार उन लोगों ने, देखिए पीला गमछा लगा के, यही लोग हमको ले गया बिग्रहपुर और ये लोग बोला कि भैया आप चुनाव लड़िए। हमने कहा भाई आप लोग तो सब आरजेडी के लोग हैं, हमको काहे चढ़ा रहे हैं। बोला ना भैया, हम लोग को 12 लोगों की हत्या हो गई और कोई नाम भी लेने वाला नहीं है, तेजस्वी जी से नहीं होगा, आप लड़िए। हम पूछे भैया हमको काहे आप मदद करना चाहते हैं। पर नहीं, आप ही हैं जो सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं
मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बोल रहे हैं, कैमरे पर बोल रहे हैं कि 7 हत्या के आरोपी अभियुक्त खुद जो जेल काट कर आया है वो दूसरे को अपराधी कहकर गोली नहीं मरवा सकता है। ये सीधा सीधा इस आदमी के दिमाग में बैठ गया है कि हम अगर बहुत लोगों का इनकाउंटर कराएंगे तो योगी जी से भी बड़ा लीडर बन जाएंगे। इनके पास सीधा इतने फॉर्मूला और कुछ नहीं है। योगी जी का वहाँ यूपी में आप देखते हैं कि मुस्लिम जो लोग हैं एक समाज में, वहाँ यूपी में बिहार के मुकाबले हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है, तो जो यूपी में मुस्लिम क्रिमिनल्स हैं उनका इनकाउंटर हुआ, उनकी हत्या की गई, उनको मारा गया, जो भी कहिए। उसी के तर्ज पर इन्होंने बना लिया है कि बिहार में अगर हम यादवों के साथ वही करेंगे तो हम भी उतना ही बड़ा, उतना ही पॉपुलर हो जाएंगे। आप यादव समाज के सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक लोग हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन 12 लोगों की हत्या की गई इनकाउंटर के नाम पर, उसका 12 का नाम आप भी नहीं जानते। लोग कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ, ये सवर्ण समाज के हैं इसलिए चर्चा चली, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अगर सोशल मीडिया का सही में कोई एनालिसिस करे तो जितना यादव समाज के लोगों ने भरत भूषण तिवारी का ट्वीट किया है, उसका कंटेंट डाला है, उतना ब्राह्मणों ने भी नहीं डाला। मेरे भाई, बात यादव समाज की नहीं है, बात ब्राह्मण भूमिहार की नहीं है। पांडव कुमार जिसको दिल्ली में गोली मार दी गई, वो लड़का कुशवाहा समाज का था और उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। हरियाणा के किसी पुलिस कांस्टेबल ने ये कह के गोली मार दिया कि ये सब बिहारी आकर यहाँ पर गंद मचा रहा है। हम लोग के मुख्यमंत्री का एक वीडियो है, एक कह रहे हैं कि कोई कुशवाहा को हाथ नहीं लगा सकता है। तो मेरे भाई छोड़ो बाकी की बात, कम से कम पांडव कुमार के लिए ही एक शब्द बोल दिए होते। ये सब फर्जी बात है, ये अपनी कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि एक जाति को पहले टारगेट करें, उससे बाकी जितना बिहार में समझ है कि यादव एक और बाकी सब एक, तो ये उसी चीज को भुनाने का, उसी हीरो बनने का कोशिश कर रहे हैं। शायद आप इसी मकसद से हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन ये मकसद बिल्कुल पूरा होगा। अभी कोई नारा लगा रहा था, गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। आप लोग अब इतने गरीब तो नहीं हैं तो गरीबी से आप लोग निकल गए हैं ज्यादातर लोग, लेकिन ये सम्राट चौधरी को निपटाने का रास्ता है स्कूल का बस्ता। सम्राट चौधरी को निपटाने का रास्ता है स्कूल का बस्ता। इसको जाके बटन दबाइए और हमारी राजनीतिक समझ पर भरोसा रखिए, अपने आप निपट जाएंगे। ये लड़ाई होगी ही नहीं, ये निपटेंगे अपने आप। भाजपा वाले अपने उठा के इनको फेंकेंगे, क्योंकि इन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया है। समाज के हित में ये बात नहीं है, ये समाज के हित में नहीं है। कोई भी एक जाति का राजनीति करके आगे नहीं बढ़ सकता है। ये तो कुशवाहा समाज का भी राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक जाति का करेगा, और इसका अनुभव आपको खूब है। एक बार 2015 में लालू जी ने हमसे पूछा, जब मैंने कुछ दिन उनके साथ काम किया है, अच्छा ये बताओ, बहुत दुनिया भर के सलाह देता रहो कि हम प्रधानमंत्री काहे न बननी, हम प्रधानमंत्री काहे न बननी। हमारी जो समझ थी, मैंने उनको बताया कि सर, जब आप गरीबों के नेता थे तो इसी बिहार में 54 में 53 MP जीत कर आए थे लालू जी। बिहार झारखंड एक था। तो जब आप गरीब के नेता थे तो आप 54 में 53 MP जीते। जब आप पिछड़ों के नेता हो गए तो 54 में 30-35 MP जीते। जब आप यादवों के नेता हो गए तो नंबर लुढ़क के 10-12 हो गया। अब जब आप सिर्फ राजद के यादवों के नेता हैं तो नंबर 4-5 हो गया। आप ध्यान से इसको समझिए, यादवों की संख्या 95 में भी उतनी ही थी जितनी आज है। अगर 17% आप 95 में थे तो आज भी 17% है, लेकिन दूसरे समाज का साथ धीरे धीरे छूट गया, जिस कारण से भी छूटा। जब वो छूट गया तो आपका सत्ता में भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी, आपकी ताकत सब कम हो गया। तो अगर आप कृष्ण के वंशज अपने को बताते हैं तो मेरे भाई, कृष्ण से बड़ा रणनीतिकार, उनसे बड़ा कूटनीति
जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए रणनीति और कूटनीति आपको होना चाहिए, सबको लेकर चलिएगा तभी सत्ता में रह सकते हैं। कोई एक जात, कोई एक समाज अकेला नहीं जीत सकता है, उसको सबको लेकर चलना है। उसको आपको भी सामाजिक तौर पर उसको सुधार की जरूरत है, और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको भी समझना चाहिए, उनको भी आपको साथ लेकर चलने की जरूरत है। बांकीपुर में अगर हम लोगों ने इनको हरा दिया तो आप निश्चित जानिए, जैसे भरत भूषण तिवारी के बाद, उसकी हत्या के बाद जब लोगों ने देखा कि भाई दूसरे समाज के भी लोग बोल रहे हैं, उसका सामाजिक फायदा है, राजनीतिक फायदा है। बांकीपुर की लड़ाई से सिर्फ यहाँ का विधानसभा नहीं जीता जाएगा, सम्राट चौधरी को नहीं निपटाया जाएगा, बल्कि बिहार में एक नई राजनीतिक समीकरण का जन्म हो सकता है, जो कि आपको आगे सत्ता तक वापस ला सकता है। तो बहुत कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक समझते हैं। मुझे मालूम है कि हर वो व्यक्ति जो जीवन भर राजद के साथ रहा है या भाजपा के साथ रहा है, आज हमारी मदद कर रहा है। तो एक तरीके से 15-20 साल में जो भी आपने राजनीतिक कमाई की है वो सब आप दांव पर लगा रहे हैं, हमारे लिए दांव पर लगा रहे हैं। इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा। जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आप ईमानदारी से मदद कर रहे हैं। हमको चाहे कोई कितना भी कहे कि ना भैया यादव लोग आपको ठग लेगा, मैंने देखा है कि आप हमारी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आपने हमारी हौसला अफजाई भी की है, और आज भाजपा जो थर-थर कांप रही है बांकीपुर में, उसमें एक बड़ा योगदान आपके समाज का समर्थन है। तो आपका इसके लिए आभार। और जो मैंने कहा फिर से दोहरा देता हूं, अगर सफलता भगवान न करे न भी मिले तो भी अपनी ताकत, शक्ति, बुद्धि से आपके साथ रहेंगे। तो ये मत घबराइएगा कि अरे भैया बाद में कहीं न जीते तो हमको कोई प्रोसिक्यूट करेगा, हमको कोई परेशान करेगा। कोई परेशान नहीं करेगा। अब बाकी आप लोग खुद ही हिम्मत वाले हैं, आप लोग से तो दूसरा डर रहा है आप लोग को कौन डराएगा? आप लोग को कोई डरा नहीं सकता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर सामाजिक चिंतन भी आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। हर समय काल खंड में उस समय के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन विचार का, प्रयास का होना चाहिए। अब आगे का जो रास्ता है अपने समाज का, चूंकि आप अपने समाज में बैठे हुए हैं, हमारा जगह नहीं है बोलने का, लेकिन सलाह के तौर पर, बिन मांगी सलाह, आपको भी ये प्रयास करना चाहिए कि दूसरों को लेकर चले। और आपके समाज से भी जो लोग राजनीति में आज सफलता पा रहे हैं, उनसे जाकर अगर बात करेंगे, चाहे वो मुखिया का चुनाव लड़े या विधायक का, तो आपको यही बताएगा कि भैया हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इन्होंने बताया प्रोफेसर साहब ने कि यादवों की खूबी है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन राजनीति में आप धीरे धीरे थोड़ा अकेले पड़ गए हैं बिहार में, चाहे जिस वजह से भी हो। सत्ता में रहने वाला आदमी थोड़ा अकेले हो जाता है, क्योंकि दूसरा आदमी सब उससे कंपटीशन में आ जाता है। कुछ गलती भी हुई होगी, कुछ लोगों से गलती हुई होगी, समाज उसका भागी बन जाता है। मान लीजिए कि सवर्णों ने गलती की होगी, ऐसा तो है नहीं कि सब सवर्ण गलती किए, लेकिन कुछ सवर्णों ने गलती की तो पिछड़ों में ये बात आई कि भैया ये लोग गलत करते हैं, तो उसका खामियाजा, राजनीतिक खामियाजा सवर्णों को देना पड़ा। उसी तरीके से आपके समाज में भी कुछ लोगों ने गलती की होगी तो उसका खामियाजा आपको राजनीतिक देना पड़ रहा है। तो समय काल खंड के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूरी है, और बांकीपुर उसकी एक शुरुआत, उसकी एक मजबूत मिसाल बन सकता है। बांकीपुर में सफलता मिलेगी तो निश्चित जानिए पूरे समाज में एक मैसेज जाएगा कि एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक कोलिशन बनेगा, जो कि आगे सत्ता तक आपको ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए खाना की व्यवस्था है, जाने से पहले आप लोग खाना खा लें।